नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 31 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को किस चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? हमारा प्रश्न है ओलंपिक पैनल, BCCI पैनल, ICC पैनल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ओलंपिक पैनल का। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। बत्रा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं। ओलंपिक चैनल आयोग IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक IOC के कार्यकारी बोर्ड और IOC के अध्यक्ष को सलाह देने का कार्य करता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। आयोग अपने प्रारंभिक लॉन्चरण से अपने परिपक्व और स्थापित रूप के माध्यम से ओलंपिक चैनल की वृद्धि और विकास की सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बोक। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसे क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे प्रश्न है कवारेसा, अब्दुल करीम, जहीर अब्बास, सोहेल अहमद, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है कवारेसा अब्दुल करीम को। महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता कवारेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन दक्षिण अफ्रीका, जिसकी वो प्रमुख भी हैं, उन्होंने इसमें किए अपने काम के लिए $500 मिलियन का पुरस्कार जीता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। रेड दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है 177 $1 मिलियन, $200 मिलियन, $150 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 177 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राजमार्ग और जिलों की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के मुख्य उद्देश्य के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सड़क सुधार परियोजना में 2 प्रमुख जिलों की सड़कें और 11 राज्य राजमार्गों में 450 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाले सड़क सुधार शामिल हैं। इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्गों, बंदरगाह, हवाई अड्डों, औद्योगिक क्षेत्रों, रेल हब, अंतर्राज्यीय सड़कों, जिला मुख्यालय, उद्यम समूहों और कृषि क्षेत्रों से कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। इस परियोजना में सड़क सुरक्षा ऑडिट ढांचे के विकास के साथ साथ सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना भी शामिल है, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित कमजोर वर्गों का संरक्षण होगा। ठेकेदारों को 5 साल के प्रदर्शन आधारित रखरखाव दायित्वों को संपत्ति की गुणवत्ता और सेवा स्तरों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह सड़क रखरखाव प्रणाली का अपडेशन होगा। इसके अलावा इसके तहत सड़क के डिजाइन, सड़क रखरखाव योजना और सड़क सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा लचीला सुविधाओं में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग परियोजना कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं तसगु अशकावा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जंगल ने SME के लिए नए भुगतान समाधान खोजने के लिए किसके साथ साझेदारी की? हमारे प्रश्न वीजा के साथ, गूगल, फेसबुक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है वीजा के साथ। फिटनेस स्टार्टअप जांगली ने छोटे और मध्यम उद्यमों SME और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट्स तकनीक में प्रमुख वीजा के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियां SME और स्टार्टअप की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। ये प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाएगी और लागत को कम करने के साथ साथ आसान और तेज क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तेज क्रेडिट एक विशिष्ट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें क्रेडिट के साथ विदेशी मुद्रा प्रीपेड भी होगा। पेमेंट तकनीक की दिग्गज वीजा की विशेषता का उपयोग SME के लिए नए समाधानों का सह निर्माण और निर्माण करने के लिए जांगल द्वारा
लिवरेज किया जाएगा और इस तरह नए ग्राहकों और व्यापारियों को जोड़ा जाएगा और नई तकनीकी नवाचारों के लिए बाद की सहायता प्राप्त करेगा। इस प्रकार इस साझेदारी के साथ दोनों कंपनियां एसएमई के कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सुधार करना चाहती हैं। उन्होंने अपने सभी व्यवसायिक खर्चों के लिए अपने नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने और सुधारने में भी मदद करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने ब्रिस्थेबिल नवरक्षक पीपीआई किट विकसित की? हमारा ऑप्शन भारतीय नौसेना ने, आईआईटी दिल्ली ने, डब्ल्यूएचओ ने, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीआई किट नवरक्षक तैयार की है। यह पीपीआई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाली पीपीआई की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। इस मटेरियल की ब्रीथेबिलिटी को इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसमें जल वाष्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की अक्षमता है। यह पीपीआई किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्बन घोष द्वारा बनाई गई है। मटेरियल की आरामदायक विशेषता शरीर से पानी और वाष्प को संचारित करने और त्वचा पर तरल के निर्माण को रोकने की उनकी क्षमता पर निर्भर करते हैं। पीपीआई ने सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोध परीक्षण 6x6 बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित और नैदानिक कोविड-19 स्थितियों में उपयोग किए जाने का भी टेस्ट पास किया है। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में आईओसी ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? हमारे ऑप्शन डब्ल्यूएचओ, बीसीसीआई, वर्ल्ड बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है डब्ल्यूएचओ के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओएस ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। इस साझेदारी का उद्देश्य खेलों में एथलीटों, समर्थकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी मेजबान देशों के साथ काम करना है। दोनों संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेंगे कि खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से मेजबान देशों में खेल एक स्वास्थ्य विरासत देती है। समझौते पर हस्ताक्षर कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच सहयोग को मजबूत करना, जमीनी स्तर सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ओलंपिक और पैरालंपिक की विरासत को मजबूत करना, शारीरिक गतिविधियों के लिए वकालत करना। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय है लोसेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बोच। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को कहाँ पे की गई थी? पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। पर अगला प्रश्न, हाल ही में इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन कितने वर्ष की आयु में होगा? हमारा ऑप्शन 81 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है 81 वर्ष की उम्र में। इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने 1998 में UEFA कप ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेतृत्व किया था। वह इतालवी फुटबॉल अधिकारी, खिलाड़ी और प्रबंधक रहे थे। वह मेटावा, नापोली, टोरिनो, जुवेंटस, ब्रेशिया और जेनेवा के लिए अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में भी खेले थे। उन्होंने 1961-1962 में नापोली के साथ कोपा इटालिया जीता था। इसके अलावा उन्होंने इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पेनेसिना डी ओरो से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? हमारे प्रश्न राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। MSME के ई कॉन्क्लेव का वर्चुअल सम्मेलन रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस ई कॉन्क्लेव को बिजनेस कनेक्टिविटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के विषय पर आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में 800 से अधिक डिफेंस
MSMES इकाइयों ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और अन्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के अध्यक्ष हैं जयंत डी पाटिल। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? हमारा प्रश्न 28 मई को, 25 मई को, 20 मई को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकारों द्वारा मनाया जाता है। इस महिला का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का अधिकार है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दुनिया के किस हिस्से से आती है और किस उम्र की है और या जातीय और उसका धर्म क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस का इतिहास। वर्ष 1987 में कोस्टा रिका में वागनेर के सदस्यों के रिन्यूएन के दौरान 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया था। तब से हर साल 28 मई इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और इस दिन महिलाओं और स्वास्थ्य समूहों द्वारा दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। साल 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। वागनर का मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 1984 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन होगी? हमारे ऑप्शन है आर श्रीलेखा, ज्योति मित्तल, नीलम सरावत, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। वह 1987 बैच के अधिकारी होने के साथ साथ ही केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख में कार्यरत है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने किस श्रीलंका क्रिकेटर को हीरोइन रखने के आरोप में निलंबित कर दिया है? हमारा ऑप्शन सेहान, मधुशंका, अजंता मेंडिस, कुशल परेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेहान मधुशंका। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका पर लगे हीरोइन के रखने के आरोप बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड इस मामले की जांच पूरी नहीं कर लेता। मधुशंका ने जनवरी 2018 में अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसके अलावा उन्होंने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मैच भी खेले, लेकिन चोटों के कारण उनके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का नियमित डायरेक्टर नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन है ग्रीम स्मिथ को, एबी डिविलियर्स को, सन पोलक को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ग्रीम स्मिथ को। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज कप्तान ग्रीम स्मिथ को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। स्मिथ को अप्रैल 2022 तक यानी अगले 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त करने का फैसला किया गया है। स्मिथ पहले ही अंतरिम निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके स्थायी तौर पर इस जिम्मेदारी को दिया गया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में शुमार स्मिथ ने कुछ महीने पहले ही बोर्ड के डायरेक्टर का पद संभाला था। वह इस पद पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें अंतरिम निदेशक बनाया गया था। इस वक्त पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर टीम में मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।